वारिस पठान, जो अपनी साफगोई और बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, ने हाल ही में एक बड़ा बयान देकर सियासी माहौल में हलचल मचा दी है। उनके बयान में कहा गया, मुसलमान किसी के बाप से डरते नहीं हैं। मस्जिद में आएगा, 2 टांग पे जाएगा तो स्ट्रेचर पे ही तू डरते नहीं है। हम चूड़िया पहन के नहीं बैठे हैं। हम संविधान का सम्मान करते हैं और उसकी हिफाजत के लिए हमेशा तैयार हैं। पठान ने इस बयान के जरिए साफ कर दिया है कि मुसलमान अपने अधिकारों और संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रखेंगे। वारिस पठान ने दिया वायरल बयान, संविधान की मर्यादा में रहते हुए अपने हक की आवाज। धार्मिक ध्रुवीकरण के खिलाफ विरोध देश की शांति और समृद्धि को खतरा। खामोशी का मतलब कमजोरी नहीं, संविधान में आस्था और संयम का परिचय। धार्मिक राजनीति से देश को खतरा। सांप्रदायिक एकता और शांति का संदेश। कायदे कानून का पालन और संविधान का सम्मान। हक की लड़ाई संविधान के दायरे में। पठान ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को हिंदू मुस्लिम राजनीति करने से बाज आना चाहिए। उनकी इस टिप्पणी से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह देश में हो रहे धार्मिक ध्रुवीकरण से चिंतित हैं। उनके मुताबिक जब एक शांतिप्रिय देश में धार्मिक आधार पर बंटवारा किया जाता है तो इसका सीधा असर देश की समृद्धि और एकता पर पड़ता है। पठान ने यह भी कहा कि हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी मत समझो। कानून का पालन करते हैं, इसके लिए खामोश बैठे और हमारी खामोशी का इतना इम्तिहान मत लो। यह बयान स्पष्ट रूप से उन लोगों को चेतावनी है जो धर्म के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। उनका मानना है कि मुसलमानों की खामोशी केवल उनका संयम और संविधान में आस्था है, जिसे गलत तरीके से उनकी कमजोरी के रूप में देखा जा रहा है। पठान ने यह भी कहा कि अगर धार्मिक आधार पर नफरत की राजनीति जारी रहती है तो इसका सीधा असर देश की सांप्रदायिक एकता पर पड़ेगा। वह कहते हैं कि भारत जैसा देश जो विविधता और धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाना जाता है, अगर धर्म के नाम पर बंटवारा होता है तो वह धीरे धीरे बर्बादी की ओर बढ़ जाएगा। उनका संदेश है कि बीजेपी को अपनी धार्मिक राजनीति से बाज आना चाहिए और देश की शांति और समृद्धि को प्राथमिकता देनी चाहिए। इस बयान के बाद वारिस पठान ने यह भी कहा कि वह और उनकी कौम हमेशा कायदे कानून का पालन करेंगे और संविधान की मर्यादा में रहते हुए अपने हक के लिए संघर्ष करेंगे।